FIA के तहरीरी इम्तहान के बारे में सर बता दें, हम किस तरह से उसमें आसानी से कामयाब हो जाएं। ऐसे टिप्स बता दें, ऐसे तरीके बता दें, सवालात कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बता दें। FIA का पेपर हल करने के लिए हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, हम किस तरह से पास हो जाएं। बहुत से टॉपिक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। आपने अपने नोट्स में जो 98 टॉपिक बताए हैं वो बड़े क्लियर हैं। किस तरह से उनको हमने किस किस तरह से क्या करना है वो ज़रा प्लीज़ हमें डिटेल के साथ बता दें। क्या ये हम सारे टॉपिक तैयार कर लें तो हम आसानी के साथ पास हो जाएंगे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, पेपर वाले दिन स्पेशली क्या करना चाहिए, पेपर अटैम्प्ट किस तरह हो कि हम पास हो जाएं। बहुत से कैंडिडेट्स हैं लाखों की तादाद में, हमें क्या डिफरेंट करना होगा कि हम उसमें आसानी से भर्ती हो जाएं। तो आज की मेरी वीडियो जी कि आपको पेपर हल करते वक्त FIA का किन खास बातों का ख्याल रखना होगा। 19 चीज़ें बताऊंगा जी, 19 थिंग्स विच आर गारंटीड फॉर योर सक्सेस। तो इसके लिए गौर से सुनते जाइएगा जी, आपकी कामयाबी का राज है इसमें। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को गौर से सुनते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। एज यू नो, बगैर टाइम ज़ाया किए आता हूं मौजू की तरफ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करें। आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, आप कहीं बिजी हो तो आप बाद में भी वो वीडियो देख लें, इसलिए ऑल पे क्लिक करना बड़ा ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत किया करें। सबसे पहला नंबर, गौर से सुनते जाइएगा एक एक पॉइंट को, सवाल को गौर से पढ़ें फिर उसका जवाब दें। गौर से पढ़ने से मुराद ये है कि एक एक लफ्ज़ पे चीज़ पे गौर करना है कि वो पूछ क्या रहा है। उसके बाद नीचे ऑप्शन को गौर से देखना है, आपको जवाब सामने पड़ा हुआ नज़र आ जाएगा। नंबर 2, असल जवाब को दुरुस्त खाने में ही आपने दर्ज करना है, ना आगे ना पीछे। बिकॉज आपको जो अच्छे सवाल होंगे, जो आपको आते होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, आपने वो करने हैं। उसके बाद जब सेकंड अटैम्प्ट में आओगे तो उसी खाने में आप उसका जवाब लिखोगे जो उसका प्रेस्क्राइब्ड होगा और पर्टिकुलर खाना होगा उसी में ही। ऐसा ना हो कि आपका जवाब सही हो और किसी दूसरे सवाल वाले खाने में आपने लिखा हो। किसी दूसरे सवाल के जवाब की जगह पे वो चीज़ नहीं लिखनी, बल्कि प्रॉपर जगह पे लिखनी है। गौर से सुनते जाएगा। नंबर 3, जो सवाल आपको सबसे पहले आते हुए हैं, 100% आप श्योर हैं, सबसे पहले वो सवाल हल करने हैं। दूसरे सवाल जो आपको नहीं आते उनको बार बार टाइम ज़ाया नहीं करना, बिकॉज 2 घंटे में आपने ये 100 क्वेश्चन हल करना है। 120 मिनट में आपने 100 MCQs करने हैं, तो इसलिए आपने पहले वो सवाल करने हैं जो आपको आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में। अगला पॉइंट, उसके बाद वो सवाल हल करें जो आपको 50% आते हैं सेकंड नंबर पे, यानी 50-50 हैं। दूसरे अटैम्प्ट में वो सवाल हल करने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, उसके बाद वो सवाल हल करें जो आपने पढ़े तो हैं मगर याद नहीं आ रहे, यानी आपको दिमाग में है ना हो है, मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहे, फिर आपने वो सवाल हल करने हैं तीसरी अटैम्प्ट में। नंबर 7 पे है जी, अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपने तुक्का हरगिज़ नहीं लगाना। एग्जैक्ट जवाब आता है तो ही देना है। नेगेटिव मार्किंग हुई तो तुक्का नहीं लगाना। गौर से सुन ले, जितने तुक्के लगाओगे उतने असल जो आपके जवाब हैं, जो सही जवाब हैं, वो भी कटते जाएंगे, 0.25 के हिसाब से कटते जाएंगे। इसलिए आपने तुक्का कभी नहीं लगाना अगर नेगेटिव मार्किंग हुई। ये कैसे पता चलेगा जी नेगेटिव मार्किंग? तो बेटा आपकी जो इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट ऊपर हिदायत लिखी होती हैं उसमें डिफाइन होगा क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। दूसरे नंबर पे इन्विजिलेटर जो आपके होते हैं, जो इम्तहानी अमला होता है, वो भी आपको बता देगा। तो इसलिए अगर नेगेटिव मार्किंग हुई तो तुक्का कभी नहीं लगाना। नंबर 8 ये है जी, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट को आपने गौर से पढ़ लेना है। इसको कभी नहीं भूलना। ये नहीं है कि फटाफट सवाल हल करने शुरू कर दो, नहीं, पहले गौर से इंस्ट्रक्शन स्टूडी कैंडिडेट पढ़ लेने हैं। नंबर 9 है जी, कभी सुनी सुनाई बात पे आपने तवज्जो करके फटाफट लिख नहीं देना, खुद भी गौर कर लेना है। कहीं से आवाज़ आती है, ओए 2 नंबर का 4 ऑप्शन है, आपने फ़ौरन 4 नहीं टिक कर देना, गौर से सुनना है, देखना है, क्योंकि वो जो बता रहा है वो भी कोई उसको कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो आपको ख़राब करने के लिए ऐसा कह रहा हो सकता है वो जानबूझ के ऐसा कह रहा हो सकता है उसको आता ही ना हो और उसकी नज़र में वो सही हो लेकिन वो हो गलत। तो इसलिए सुनी सुनाई बात पे कभी टिक नहीं करना, गौर से देख लेना एक दफ़ा। नंबर 10 ये है कि जो नीचे 4 जवाबात दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी, कसीरल इंतखाबी सवाल, तो जो 4 नीचे जवाब दिए गए हैं उनको गौर से आपने पढ़ना है। उनमें से 2 या 3 तो आपको वैसे ही लगेंगे ये इस सवाल के इररेलीवेंट है, तो जो रेलिवेंट होगा, जो सही होगा, वो आप कर लोगे। आपने जो 98 टॉपिक तैयार किए हुए हैं मेरे नोट्स के मुताबिक, उनमें से वो सवाल होगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो आ जाएगा। जब आपने अच्छी तरह से तैयारी की है, प्रिपरेशन की है, तो आपको 4 में से एक जो सही ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो इसलिए आपने ऑप्शंस को भी गौर से पढ़ना है। नंबर 11 पे है जी कि MCQs में अगर आप तुक्का लगाओगे तो आप हमेशा गलत ही करोगे, याद रखना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी तुक्का नहीं लगता।
गौर से उसको पढ़ना है, गौर से देखना है और गौर से उसका जवाब लिखना है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आता उसको छोड़ दो, अगला सवाल हल करो। वो भी नहीं आता उसको छोड़ दो, अगला सवाल। यानी टाइम ज़ाया ना हो। आपने सबसे पहली अटैम्प्ट में 100 तक जाना है। 100 के बाद फिर आप जब लौटोगे वापस पहले से शुरू करोगे, जो जो आपने छोड़े हुए हैं वहाँ पे 50% वाले जो हैं फिर उनको हल करोगे, मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, जब आप बबल फिल करोगे, अगर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम हुआ फिर तो अलग से बात है। अगर उन्होंने हार्ड कॉपीज़ दी, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एग्जाम वाले दिन ही पता चलेगा क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो आपने उस खाने में उसको बबल को फिल करते हुए स्याही का खास ख्याल रखना है। ना ही उस खाने को कहीं पे खाली छोड़ना है, ना ही उससे बाहर आए स्याही। बिकॉज वहाँ पे जब आपकी की बनती है, जब आपके पेपर चेक होते हैं तो वो कंप्यूटराइज्ड होती है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। अगर वो खाना खाली हुआ, ब्लैंक हुआ, यानी सही तरह से फिल ना हुआ या उसमें से स्याही बाहर को फैली हुई, तो आप उसका जवाब गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको प्रॉपर फिल करना है, आराम से, सहूलत से, सोच समझ के, कभी जल्दी नहीं करनी। नंबर 13 पे है जी, आपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करना ही असल मसला है। मतलब कि टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। जिन सवालों के जवाब आते हैं वो करते जाना है, जिनके नहीं आते वो छोड़ते जाना है। उनको सेकंड अटैम्प्ट में फिर से दोबारा से जो सवाल ज़्यादा मुश्किल है वो छोड़ते जाना है, फिर थर्ड अटैम्प्ट में। यानी टाइम ज़ाया नहीं करना कि एक ही सवाल को बैठ के आप सोचते रहो या इधर उधर से पूछते रहो, यार बताई उसका जवाब क्या है, और मुझे बता दें, जिस तरह आप करते होते हो इस तरह बिल्कुल नहीं करना। यानी टाइम मैनेज करना है, टाइम ज़ाया नहीं करना है। 120 मिनट है, 120 मिनट में आपने 100 सवाल हल करना है। नंबर 14, कभी कोई चीटिंग वाला मटेरियल साथ लेकर मत जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सवाल आएगा। खामखा में पकड़े जाओगे, चांस ज़ाया हो जाएगा, वो निकाल देंगे बाहर आपको, आपके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लग जाएगा और आपको चीटिंग के में पकड़ लेंगे, आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो कभी कोई चीटिंग वाला मटेरियल साथ लेकर मत जाएं, कैलकुलेटर साथ लेकर मत जाएं, मोबाइल साथ लेकर मत जाएं। कोई ऐसा हेल्पिंग मटेरियल आपके पास नहीं होना चाहिए। आप अपनी सलाहियतों पे भरोसा करके जाएं, अपनी याददाश्त पे भरोसा करके जाएं, अपने अल्लाह पे भरोसा रख के जाएं, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो कोई चीटिंग वाला मटेरियल नहीं लेके जाना, गौर से सुनते जाना वीडियो को। नंबर 15 है जी, आपने वक्त से पहले इम्तहानी सेंटर में पहुंचना है। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंचना है, पहले घर से निकलना है, लेट नहीं होना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। आप बाद में फिर तरले करते फिरते हो, फिर रोड के ऊपर हमारा ट्रैफिक होता है, रश होता है, लोग होते हैं। आपने तसल्ली के साथ जाना है, आराम से आधा घंटा पहले आपने सेंटर में पहुंचना है। हैजल कभी नहीं, जल्दी कभी नहीं, सोच समझ के अच्छी तरह से, सुकून के साथ, इत्तेदाल के साथ आप कामयाब हो जाओगे। नंबर 16 जी, एक्स्ट्रा पेंसिल, बॉल पेन साथ लेकर जाना है। एक नहीं, आपके पास 2 या 3 होनी चाहिए पेंसिल्स, एक्स्ट्रा हमेशा साथ लेकर जाना है। नंबर 17 है जी, असल शनाख्ती कार्ड CNIC साथ लेकर जाना है। फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, कलर्ड फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, असल लेकर साथ जाना। अगर फ़र्ज़ किया आपका असल कहीं पे गुम है, आपने जमा करवा के रिसीट साथ लेकर जाना है, और उसके साथ साथ पासपोर्ट साथ ले जाओ। 2 चीज़ें होती हैं, या तो पासपोर्ट होता है या CNIC होता है। तो इसलिए आपने दोनों में से कोई एक चीज़ ओरिजिनल साथ लेकर जानी है। आपको कहीं इम्तिहानी सेंटर से बाहर ना कर दें, ये ज़रूरी है जी। ये गौर से सुनते जाइएगा ये सारे पॉइंट। अपना गत्ता और पेंसिल साथ लेकर जाएं। क्लिप बोर्ड जिसके ऊपर आपने पेपर रख के लिखना होता है, अगर कंप्यूटराइज्ड हुआ देन भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप साथ लेकर जाओ। हो सकता है बंदे ज़्यादा हों और उनके साथ सेट उनके पास कम हो, तो वो आपको हार्ड कॉपीज़ दे दें बच्चों को। तो इसलिए आपने अपना क्लिप बोर्ड साथ लेकर जाना है। लोग हज़ारों बातें करते हैं, करने दें, कोई इशू नहीं है। आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो कमिटमेंट के साथ करते जाएं। कुछ लोगों का काम ही यही होता है, दूसरों की टांगें खींचना। उनको खींचने दें, उनका काम है, निपट लेंगे उनसे। आप अपनी तवज्जो से चीज़ें देखते रहो, गौर से सुनते रहो। आपने पुत्र जी गत्ता, क्लिप बोर्ड साथ लेकर जाना है, एक्स्ट्रा पेंसिल साथ लेकर जाना है। किसी भी किस्म का कैलकुलेटर आपको लोड नहीं है, साथ लेकर नहीं जाना। आपने मोबाइल साथ लेकर नहीं जाना, हारगिज़। किसी गाड़ी में छोड़ आओ, किसी भाई को दे आओ, या उस दिन के लिए, उस घंटे 2 के लिए आपके पास मोबाइल ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी तवज्जो और फोकस अपने पेपर पे रखनी है, मोबाइल और कैलकुलेटर साथ लेकर नहीं जाना। और 19 और लास्ट, आप हमेशा जब जाओगे पेपर देने के लिए पुत्र, नाश्ता करके जाना है। खाली पेट हरगिज़ नहीं जाना। जब आप सोचते हो, चीज़ों को, ब्रेन को इस्तेमाल करते हो, तो ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है आपके दिमाग, आपकी बॉडी से। तो इसलिए आपके पेट में, स्टमक में कुछ होना चाहिए। खाना खा के जाना है जी, नाश्ता करके तकड़े वाला, फिर आपने जाना है पेपर देने। खाली पेट नहीं जाना, याद रखना।
आपका ब्रेन अच्छी तरह से काम करेगा जब आप अच्छी तरह से खाए पिए होंगे। आपका ब्रेन एनर्जी यूज़ करता है, याद रखना। तो इसलिए आपका पेट में कुछ होना ज़रूरी है, खाली पेट हरगिज़ नहीं जाना। ये जो मेरी बातें हैं 19 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, गौर से इन पे अमल करना है और इन्हीं के मुताबिक काम करना है, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। FIA के ऊपर मेरी वीडियोस आती रहेंगी जी, इंशाल्लाह इंटरव्यू पे भी बनाऊंगा, हर चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, आपको साथ साथ एक एक स्टेप पे गौर करते जाइएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से आपके साथ मैं अटैच हूँ और हर चीज़ आपको बताता जाऊँगा। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन। प्लीज़ व्हाट्सएप के ऊपर कोई मुझसे सवाल मत किया करो, बहुत तंग करते हो आप, व्हाट्सएप पे आके बहुत से सवाल करते हो, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। सॉरी टू से, मैं बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ पुत्र, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आप व्हाट्सएप पे सवाल आके नहीं किया करो। यूट्यूब कमेंट्स में जितने सवाल करते हो मैं जवाब देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ हर सवाल का जवाब देने की। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आपने FIA में किस तरह से कामयाब होना है और किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। इन 19 पॉइंट से बाहर नहीं जाना, आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।